पाकिस्तान, आओ मिलके बनाए पाकिस्तान। अब हम दोबारा हाजिर हुए हैं आपके सामने और इस वक्त हमारे साथ 3 नए सितारे मौजूद हैं। ये नशरियात आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान पिछले 14 घंटे से चल रही है कंटिन्यूसली और ये अगले 12 बजे तक चलती जाएगी इंशाल्लाह ताला। और ये कारवां रुकेगा नहीं, चलता जाएगा क्योंकि एजुकेशन नेवर स्टॉप। ARYB ग्लोबल के 3 पिलर्स हैं जिसमें से हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन के हवाले से हमने आपको इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलवाया जो कि स्टेम पे भी काम कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे और मॉडर्न स्किल्स को यूज़ करते हुए इस दुनिया की जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं उसको कॉम्पीट कर रहे थे। इस वक्त मेरे साथ 2 यंग बहुत ही इंस्पायरिंग बच्चे मौजूद हैं और उनके टीचर मौजूद हैं। पहले मैं आपको उन बच्चों का बताऊं कि वो बच्चे इस ज़माने के अंदर जो काम लोग 16 साल तालीम हासिल करके करते हैं वो अपनी छोटी सी उम्र के अंदर वो काम कर रहे हैं। एक बच्ची जो कि एक ऐप डेवलपर है और एक बच्चा जो कि स्टेम रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, सेंसर्स बना रहे हैं और उनके साथ जो उनके मेंटोर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी आपको इंट्रोड्यूस करते हैं मुबश्शिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। रोबो क्लब से कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपके साथ अभी थोड़ी सी देर बैठा, आपने बताया कि आपका विजन और हमारा विजन सेम है। किस तरीके से आप इस मूवमेंट का हिस्सा बने? आपका जो ARYB ग्लोबल है उसके अंदर भी यही मिशन है, एजुकेशन फॉर एवरीवन, बच्चों की एजुकेशन के लिए। और हम स्टेम एजुकेशन पे भी इसी पे काम कर रहे हैं कि हमारे जो किड्स हैं उनको हम स्टेम एजुकेशन और AI और रोबोटिक्स से रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करें। इसी सिलसिले में हमने आपके साथ रजिस्ट्रेशन भी की और वी रियली वांट टू प्रोवाइड द बेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर आवर किड्स। स्टेम एजुकेशन बेसिकली फ्यूचर बेस्ड एजुकेशन है, AI और रोबोटिक्स से रिलेटेड। आपको पता है कि वर्ल्ड जो है वो बहुत स्पीड में मूव फॉरवर्ड हो रही है, इनोवेशन बहुत स्पीड में हो रही है। अगर हमने आज अपने बच्चों को ये स्किल्स ना सिखाए तो फ्यूचर में क्या होगा, हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूज़ करेंगे, उनको उसको ना इन्वेंट कर सकेंगे और ना उनको डीप नॉलेज होगी। सो फ्यूचर के लिए, जैसा कि आपका एक प्रोग्राम का नेम है आओ मिलकर बनाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को बनाने के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर को बनाने के लिए दीज आर द किड्स जिनको हमने पॉलिश करना है। इसी पे हमारा मिशन भी यही है, पॉलिशिंग यूथ टू बिकम इनोवेटर्स। हम यूथ को पॉलिश करना चाहते हैं ताकि ये फ्यूचर में इनोवेटर्स बने, ये सिंपल इंजीनियर्स या डॉक्टर्स ना बने, ये इनोवेटर्स बने, ये इन्वेंशंस करें। मुबश्शिर साहब ये इनोवेटर्स हैं, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं। हमारे साथ जो है वो इनाया खुर्रम मौजूद हैं, ऐप डेवलपर, और हमारे साथ जो है वो मोहम्मद अली जुनैद मौजूद हैं। और ये अभी इन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट्स दिखाए। आप यकीन करें कि दोनों ही जो है लाजवाब हैं। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले हम इनाया से बात करें और इनाया हमें बताएं कि ये क्या कर रही हैं। मैं ये ऐप यूज़ कर रही हूँ, MIT ऐप इन्वेंटर, जिससे मैं ऐप्स बना सकती हूँ मुख्तलिफ। इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये जो ऐप आप बना रही हैं इसके लिए कोई कोडिंग होती होगी, कोई लैंग्वेज मॉडल यूज़ होता होगा? जी। तो वो क्या है? हम कोडिंग करते हैं ब्लॉग्स बनाकर। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें चेंजेस वगैरह आते हैं तो आप ये सब चीज़ें खुद करती हैं या सर आपकी हेल्प कर रहे होते हैं इसमें? मैं खुद करती हूँ। खुद ही कर रही होती है, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैं मुबश्शिर भाई, ये आपके अली जो है जुनैद साहब हमारे साथ लाहौर से कनेक्ट हुए हैं। आपने बताया ये स्पेशली इस ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और इनका प्रोजेक्ट भी यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन तो करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनसे पहले पूछा जाए कि इनका खेलने का दिल नहीं करता, क्योंकि इस उम्र में हम तो सिर्फ खेलते ही रहते थे बॉस। एक्चुअली हर चीज़ को आपने टाइम देना होता है। बिल्कुल। खेलना इज समथिंग एल्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और पढ़ना इज समथिंग एल्स। आपको ज़्यादातर जो मैं सोचता हूँ कि आपको भी फोकस करना चाहिए लाइक पढ़ने पे भी, बिकॉज इट्स द एज टू लर्न एंड यू कैन प्ले लाइक आप कुछ टाइम स्लॉट रख सकते हैं बाद में खेलने का। तो अभी तो फ़िलहाल जो मेरा माइंडसेट है कि मैं अभी सिर्फ पढ़ूँ और मैं खेलने को भी टाइम देता हूँ। नॉट मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करता, मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी करता हूँ सच एज क्रिकेट। मैं अपने स्कूल में क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं? मैं ऑलराउंडर, ज़बरदस्त भाई। तो आई थिंक सो कि पढ़ाई में भी ऑलराउंडर हैं, स्पोर्ट्स में भी ऑलराउंडर हैं। और मुझे एक बात बताएं
ये आपके दिमाग में ये जज्बा स्टेम का कैसे आया? आपके फादर, आपकी मदर, कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है इस काम में? इसमें सबसे ज़्यादा रोल मेरे फादर का है। अच्छा, माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने रोबोटिक्स से बहुत यंग एज में स्टार्ट कर दी थी। मैं जब 8 इयर्स का था तो मैं मैकेनिक्स लेगो ब्लॉक्स मैं उनको साथ जोड़ा करता था एंड आई यूज टू मेक वेरी बिग स्ट्रक्चर्स आउट ऑफ इट। सो मेरे फादर ने मेरे इस एबिलिटी को उन्होंने कैप्चर किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसमें थोड़ी देखें, वो एक स्ट्रक्चर है, इट कैन नॉट डू एनीथिंग, बट इसमें कोई मूवमेंट लाओ, इसमें कोई सेंसर्स लगाओ। तो फिर उन्होंने मुझे कोर्सेज करवाए एंड आई हैव टेकन कोर्सेज फ्रॉम सम इंटरनेशनल एंड national institutes, and few of them are LUMS, FAST, STEM, Robo Club, etc. ये सब आपने खुद रिसर्च किया या इसमें आपकी हेल्प भी फादर ने की? नहीं, रिसर्च तो मैंने खुद किया था। उन्होंने बस मुझे कोर्सेज के बारे में उन्होंने बताया था कि रोबोटिक्स का उन्होंने बेसिक ओवरव्यू दिया था। तो इंटरेस्ट मैंने इसमें लिया था और फिर मैंने आगे से प्रोजेक्ट्स बना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बना के मैंने फिर जैसे सेंसर्स हैं, ये सेंसर्स ऐड करना शुरू कर दिया है और फिर मैंने कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया और फिर ऐसे मूव ऑन करता। मोहम्मद अली जुनैद साहब, आपको पता है कि आपको इस वक्त लाखों बच्चे देख रहे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो तालीम नहीं भी हासिल कर पा रहे, बहुत सारी वजूहत के बिना पे, लेकिन उस नाउमीदी को हम छोड़ रहे हैं। हम इस यकीन के साथ यहाँ बैठे हैं कि जो भी ARYBglobal.com प्लेटफॉर्म को रजिस्टर करेगा वो इंशाल्लाह इस यकीन के साथ आगे बढ़ेगा कि वो भी तरक्की करे, वो भी प्रॉस्परस करे और उसका मुल्क तरक्की करेगा। जैसे ये बच्चा इस वक्त बात कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चा हर घर से इस तरीके से बात करे, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। जैसे ये बच्ची, मैं बहुत इंस्पायर हुआ इन दोनों बच्चों से। वजह आपकी पता है आपको क्या है कि ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको भी सर तकरीबन कोई 16, 17, 18 साल लग गए होंगे। आपको यही बताने लगा था कि अली ने जो रोबोटिक्स से प्रोजेक्ट बनाए हैं वो मैं कैपेबल कब हुआ था? आफ्टर गेटिंग 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, मैं वही आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग डिग्री। और ये अभी बगैर किसी डिग्री 9 इयर्स की, एग्जैक्टली विदाउट एनी एजुकेशन, ये 9 इयर्स की एज के अंदर रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे हैं सर। इसलिए ना स्टेम एजुकेशन हमारे करिकुलम के अंदर ऐड होना चाहिए और इसी मुहिम का हमने यहाँ पे आगाज़ किया है। ARYB ग्लोबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप मॉडर्न स्किल्स, आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप जो है वो स्टेम एजुकेशन, ये सब चीज़ें आप जब तक नहीं हासिल करोगे, आप पाकिस्तान का जो एक नक्शा है उसको नहीं बदल सकते। और मुबश्शिर साहब, मैं ये समझता हूँ कि आपके पास इनके अलावा भी बहुत सारे कपल्स हैं। हमारे पास टोटल 5000 प्लस एलुमनाइज हैं एंड ऑल ऑफ देम आर ब्रिलियंट। स्टेम एजुकेशन ऐसा नहीं है, देखने में लग रहा होगा इट्स रोबोटिक्स प्रोजेक्ट, एक 10 साल की बच्ची एक मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बना सकती है, देखने में और सुनने में ये मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। दिस एजुकेशन इज़ फॉर एवरीवन। हमारे जो कोर्सेज हैं वो 7+ से स्टार्ट हो जाते हैं। एक 7 साल का बच्चा भी कोडिंग कर सकता है, क्योंकि इस टाइम बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कोडिंग को किड्स के लिए स्टार्ट करवाते हैं। ब्लॉक्स लैंग्वेज से आप स्टार्ट करें, आप उसके बाद ब्लॉक्स लैंग्वेज पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद देन आप प्रोफेशनल लैंग्वेज पे जाएं, पाइथन पे जाएं, C++ पे जाएं, एंड देन आफ्टर दैट स्टेप बाय स्टेप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दीज प्रोटोटाइप्स टू मेक रोबोटिक्स और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स। सर, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तो ARYBglobal.com ही है इस वक्त, जिस पे आप भी बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। अच्छा, देखने से मुझे याद आया, जो लोग इस वक्त टीवी पे ARY ज़िंदगी की नशरियात लाइव देख रहे हैं और उनको ये खदशा है कि अगले कुछ ही मिनट्स के अंदर उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का मामला है वो आउट हो जाएगा या बिजली चली जाएगी, तो वो फौरी तौर पर ARY ज़ैप की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ये नशरियात वहाँ पे भी लाइव जारी हैं। या अगर वो YouTube खोल के बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि वो YouTube पे ही देखें, तो ARY ज़िंदगी YouTube के चैनल के ऊपर लाइव नशरियात नशर हो रही हैं, आप वहाँ पे भी जाके हमारी नशरियात देख सकते हैं। ARYB ग्लोबल ने जो एजुकेशन नेवर स्टॉप का ये मूवमेंट शुरू किया ना सर, इससे हमें इतने सारे बच्चे मिले, इतने कि आप यकीन करें हर घर से समझें कि एक बच्चा अगर निकलना शुरू हो जाए ऐसे ही जैसे ये बच्चे, तो ये पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला। मुबश्शिर साहब जी, इनाया खुर्रम, इनकी एक एप्लीकेशन का आपने जिक्र किया था, वो एप्लीकेशन ट्रांसलेट करती है, क्या हम उसको डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अब वो इनाया आपको खुद दिखाएगी। इनाया आपको खुद डिमॉन्स्ट्रेट करती है। इन्होंने एक ऐप बनाई है विच कैन ट्रांसलेट फ्रॉम 4 लैंग्वेजेस टू 8 अदर लैंग्वेजेस। करके दिखाए ना फिर, ऑल ओवर टू यू। कैमरा स्क्रीन पे लेके आए इसको, ज़रा दिखाइए, आइए।
इस तरफ लाइए, ओपन करें इसको। ओके, तो ये है मेरी एप्लीकेशन ट्रांसलेटर। ओके हम इसमें बोल भी सकते हैं एंड राइट भी कर सकते हैं। ओके जैसे कि मैं स्पीक करूँगी। 1 मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाउ आई एम इन द ARY ज़िंदगी शो। अब हम इसको इंग्लिश से फ्रेंच में ट्रांसलेट कर सकते हैं। Hello, Assalamu alaikum. Now I am in the Airways Sindagi show. सर ग्रेट। It will give the text as well and the speak as well, voice as well. मोहम्मद अली जुनैद की डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। वक्त मुख्तसर सा है हमारे पास, प्लीज़ ये आप जल्दी से इसको परफॉर्म करके दिखाएं। ये सेंसर जो आपका है, First of all, as you can see, this is an LCD and it displays the name of the project, Smart Car Parking System. Then comes my name, Muhammad Ali Junaid. And this is basically a model of a smart car parking system and it is just a prototype. So now I'll connect the other Arduino to power this project. And the components I use to make these projects are Arduino and Bluetooth module, and the Bluetooth module connects your smartphone to the system over here. यानी ये प्रोजेक्ट आपका जो है वो एक्सटेंड होने से गाड़ियों को बचा सकता है। यस यस। तो जब हम कार, ये जो डिस्टेंस सेंसर है ये कार की दीवार और कार के बीच जो डिस्टेंस है उसको मेजर करेगा। अच्छा, माशाल्लाह। जब हम अपनी कार को इधर मूव करेंगे तो जो वो वाली LED है, वाइट LED, इट इंडिकेट्स दैट योर कार इज एट a safe distance and you can move on. So अगर हम थोड़ा और बैक जाएंगे तो ये blue LED ऑन होगी और जो blue LED it indicates that your car is at an average distance. So अगर हम अपनी कार को थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे, बीप बजी, सेंसर काम कर रहा है, सेंसर काम करेगा और बजर बजेगा, और जब बजर बजेगा तो आपकी फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगी, डेंजर योर कार इज़ टू क्लोज टू द वॉल। इससे यूज़र को पता चल जाएगा कि वो अपनी कार थोड़ा आगे करके उसको रिवर्स करके एक सेफ डिस्टेंस में पार्क कर सकता है। और मोर ओवर, अगर इफ़ इट्स नाइट टाइम और जो यूज़र है उसको दिखाई नहीं दे रहा, so for more visibility what he can do is Street light. Street light. He can turn on the street light by this application on his phone, and he can just press the button on and Controlling off. the lights with mobile phone. एंड अगर हम इस प्रोजेक्ट को, सिस्टम को अपने रेजिडेंशियल प्लाजाज और मॉल्स में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और हम इलेक्ट्रिसिटी भी सेव कर सकते हैं और इट कैन सेव मिलियंस। मैं जो है वो यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगा कि आप सब के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा, जितनी ज़्यादा तालियां कम है, क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो माशाल्लाह बेहतरीन है। सर मुबशिर, आपका, आपके स्टूडेंट्स का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ARYB ग्लोबल के साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला इस यकीन के साथ कि एजुकेशन नेवर स्टॉप। बहुत शुक्रिया।